फेडरल स्केपिया क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड जो आपको लाउंज एक्सेस फ्री में दे देता है। अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो तो आपको कोई फॉरेक्स फी भी नहीं देनी पड़ती, और तो और अगर आप इनके एप्लीकेशन के थ्रू बुकिंग करते हो तो आपको 20% तक का कैशबैक मिल जाता है, और ये कार्ड बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री है। आज हम इस कार्ड के बारे में डिटेल में समझेंगे कि जैसे इसके फीचर्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, क्या इसकी सच्चाई है और क्या आपको ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, ये जो कार्ड है ये आपको फेडरल बैंक और स्केपिया टेक्नोलॉजीज, ये दोनों कंपनीज है, इन्होंने टाई अप करके ये कार्ड जो है वो बनाया है। ये कार्ड आपको वीजा में भी मिल जाएगा और रुपए में भी मिल जाएगा। तो वीजा जनरली आप रेगुलर स्वाइप और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई रुपए कार्ड है तो आप डायरेक्टली उसको यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम फीस पे आते हैं। तो फीस की अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है और एनुअल फीस भी नहीं है, यानी कि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। अब जो बाकी के चार्जेस है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इस पर कोई भी ईएमआई वगैरह लेते हो तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो वैसे तो बैंक डिसाइड करता है और टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, पर जनरली 3.75% पर मंथ के रेंज में हो सकता है, इसीलिए ईएमआई लेना आपको अवॉइड करना है। कन्वीनियंस फी है इसमें। अगर आप यूटिलिटीज, टेलीकॉम, केबल ऐसी चीजों पर अगर इसके थ्रू बिलिंग करते हो तो 50,000 पर बिलिंग साइकिल से ऊपर का अगर आप स्पेंड कर देते हो तो 1% प्लस जीएसटी आपको देना पड़ता है, और इसमें पर ट्रांजैक्शन की कैपिंग है 3,000 रुपीज की। इसी के साथ अगर आप फ्यूल स्पेंड्स भी करते हो 50,000 से ऊपर, यहां पर भी सेम है, 1% प्लस जीएसटी है और कैपिंग है 3,000 रुपीज की। रेंट पेमेंट, हर रेंट ट्रांजैक्शन पे आपको 1% प्लस जीएसटी की कन्वीनियंस फी एडिशनली लगेगी। अब बात करते हैं इस कार्ड का जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। अब जब भी आप कोई भी इस पर ट्रांजैक्शन करते हो, मिनिमम ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर आपको कॉइन मिले वो है 20 रुपीज। 20 रुपीज के नीचे का ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो कोई भी कॉइन्स आपको नहीं मिलते। इसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो कॉइन्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो 10% रिवॉर्ड्स आपको हर एलिजिबल परचेस पे मिल जाते हैं, और 20% रिवॉर्ड्स आपको अगर आप स्केपिया की ऐप से कोई भी ट्रैवल बुकिंग करते हो, जैसे फ्लाइट्स हो गए, होटल हो गए या बसेस हो गया। और अगर आपके पास एक रुपए कार्ड है तो 500 का ट्रांजैक्शन होना मिनिमम है। 500 से नीचे का अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो उस पर कोई भी कॉइन्स आपको नहीं मिलते हैं, और जो रुपए कार्ड है उस पर आपको 5% रिवॉर्ड्स एलिजिबल स्पेंड्स पर मिल जाते हैं। एक रिवॉर्ड मतलब आपको एक कॉइन मिलता है, और कॉइन्स की वैल्यू कैसी है? कॉइन्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से है, अगर आपके पास 5 स्केपिया के कॉइन्स है उसका मतलब आपके पास 1 रुपए है। तो जब भी आपको 10% कॉइन्स मिलते हैं तो इफेक्टिव कैशबैक आपका आ जाता है 2% के आसपास, और जब आपको 20% कॉइन्स मिलते हैं ट्रैवल बुकिंग वगैरह पे जो भी, तो आपको 4% इफेक्टिव वैल्यू कैशबैक मिल जाता है अगर आप स्केपिया के ऐप के थ्रू बुकिंग करते हो। तो 5% रुपए कॉइन जब मिलते हैं तो 1% का इफेक्टिव कैशबैक आपको यूपीआई के ऊपर भी मिल जाता है। अब ये कैशबैक अगर आपको एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड पर मिल रहा है तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। कॉइन्स की वैलिडिटी है, मतलब जो भी रिवॉर्ड कॉइन्स आपको मिलते हैं उनकी एक वैलिडिटी है, वो लाइफ टाइम नहीं है। तो कॉइन्स की वैलिडिटी होती है 36 मंथ्स की, लेकिन कार्ड अगर आपने 365 डेज से ज्यादा यूज नहीं किया तो कॉइन्स जीरो हो जाते हैं। अगर कार्ड क्लोज हो जाता है तो आपके कॉइन्स भी जो है वो फोरफिट हो जाएंगे। तो आपको 365 डेज में एक ना एक ट्रांजैक्शन ऐसा करना ही पड़ेगा जिसके कारण आपका कार्ड जो है वो एक्टिव रहे और आपके कॉइन्स जीरो ना हो। ये जो कॉइन्स है वो डायरेक्टली आप स्केपिया के ऐप पर जाकर रिडीम कर सकते हो, और 100% अगर आपको बुकिंग इन कॉइन से ही करनी है तो वो भी हो जाएगी। ऐसी कुछ कैटेगरीज है जिन पर आपको कॉइन्स नहीं मिलते हैं, तो वो कैटेगरी की जो लिस्ट है वो मैं स्क्रीन पर अटैच कर दूंगा, आप इन डिटेल पढ़ सकते हो। अब आते हैं ट्रैवल बेनिफिट्स पर, जो आपको ये कार्ड बहुत ही अच्छे से ऑफर करता है। ये कार्ड आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस देता है, कोई भी कैपिंग नहीं है। हाँ, पर कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस ये है, अगर आपके पास एक वीजा का क्रेडिट कार्ड है तो 10,000 आपको मिनिमम स्पेंड करना पड़ेगा प्रीवियस बिलिंग साइकिल में, तो आपको आगे चलकर जो है वो लाउंज एक्सेस मिल जाता है, या 15,000 आपको स्पेंड करना पड़ता है रुपए के क्रेडिट कार्ड पे। दोनों कार्ड्स के जो स्पेंड्स है वो कंबाइन नहीं होंगे। अगर आपके पास दोनों है तो दोनों का इंडिविजुअल रहेगा, दोनों का कंबाइन नहीं होता है। लाउंज एक्सेस आपके बिलिंग डेट के बाद 3 से 5 दिनों के अंदर अंदर अपडेट हो जाता है और आपको मिल जाता है। इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है जीरो फॉरेक्स मार्कअप, यानी कि अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी करते हो तो उस पर आपको कोई भी फॉरेक्स मार्कअप नहीं देना पड़ता, पर उसके बदले में आपको कोई भी कॉइन्स नहीं मिलेंगे, यानी कि रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इनके स्केपिया के एप्लीकेशन में 3 मंथ्स की नो कॉस्ट ईएमआई भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। मतलब आप अगर स्केपिया ऐप के थ्रू इस कार्ड के थ्रू बुकिंग करते हो तो आपको नो कॉस्ट ईएमआई का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, 3 महीने का मैक्स टू मैक्स। अब बढ़ते हैं हम एलिजिबिलिटी की ओर कि अगर आपको ये कार्ड चाहिए तो क्या एलिजिबिलिटी है। तो एज आपकी 21 से लेकर तो 65 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो 25 से लेकर तो 65 तक आपकी एज हो सकती है। आप एक इंडियन रेसिडेंट एनआरआई भी रह सकते हो, फॉरेन नेशनल वर्किंग इन इंडिया भी हो सकते हो। इनकम आपकी मिनिमम 5 लाख रुपए पर ईयर होनी चाहिए जनरली। अब कार्ड आपका एक्सेप्ट होगा
होगा या नहीं होगा ये तो वैसे बैंक पर डिपेंड करता है, फेडरल बैंक पर डिपेंड करता है। पर अगर आपको फेडरल बैंक पर ये कार्ड नहीं मिलता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अभी चालू कर दिया है SKPA कार्ड देना, तो आप वो बैंक में भी एक बार को ट्राई कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर और देखते हैं कि ये कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप ये कार्ड ले सकते हो अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हो, आपको लाउंज एक्सेस की जरूरत पड़ते रहती है, इंटरनेशनल ट्रिप्स पर भी आप जाते हो और आपको कोई भी फॉरेक्स फी नहीं देनी है। 10,000 मंथली आपका बहुत ही इजीली स्पेंड हो जाता है, वीजा कार्ड की मैं बात कर रहा हूं। और यूपीआई हैवी यूजर अगर आप हो तो उस केस में आप रुपे कार्ड भी ले सकते हो जिस पर आपको 1% एक्स्ट्रा भी मिल जाता है। तो स्पेशली ट्रैवल करने के लिए आपको अगर कोई कार्ड चाहिए तो ये कार्ड एक वन ऑफ द अच्छा ऑप्शन मार्केट में आपके लिए अवेलेबल है। ये कार्ड आपको नहीं लेना चाहिए अगर आप इंटरनेशनल स्पेंड्स पर रिवॉर्ड्स चाहिए, जो कि इसमें नहीं मिलेंगे। पहले से अगर आपके पास फेडरल बैंक का कोई भी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है तो ये कार्ड आपको नहीं मिलेगा। 10,000 पर मंथ अगर आप नहीं स्पेंड कर सकते हो तो ये कार्ड आपके लिए फिर उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं करेगा। हाँ, और इसमें इंटरनेशनल ट्रैवल पर कोई भी फॉरेक्स भी नहीं है, पर आपको इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस पर नहीं मिलता है। ये इस कार्ड का मुझे थोड़ा एक ड्रॉबैक लगा, पर ओवरऑल ये एक अच्छा कार्ड है और लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड पर आपको और क्या ही चाहिए। तो होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।